देखो जैसे हम हीमोफीलिया पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एक बात पढ़ेंगे कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में मैंने बताया था कि ये ऑटोसोमल लिंक्ड है। क्या है ये? ऑटोसोमल लिंक्ड है। अब मैं बोलता हूं कि एक डिजीज सेक्स लिंक्ड है। सेक्स क्रोमोसोम कौन से भैया? तो एक्स है या वाई है। और मोस्टली जो सेक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं ना वो एक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं, फीमेल से रिलेटेड होते हैं, तो उन डिजीज को बोलेंगे सेक्स लिंक्ड। अब क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं कि भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, मैं बोलता हूं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे जो डिजीज होने की जो परसेंटेज थी सिकल सेल एनीमिया के केस में वो 25% थी, मींस 3:1 था। 1 किसका रहेगा? हमेशा रिसेसिव वाले केस का रहेगा। रिसेसिव का मतलब ये कम मिलेगा, ठीक है। सेक्स लिंक्ड एक्स से रिलेटेड है, ऑटोसोम से रिलेटेड डिजीज है। तो ये होते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज और ऑटोसोमल डिजीज, या रिसेसिव है या ये डिजीज डोमिनेंट है। अब हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को बताते हैं कि भाई एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। कैसा डिजीज है? एक्स लिंक्ड को मैं लिख सकता हूं कि ये डिजीज सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और ट्रांसफर फ्रॉम कैरियर फीमेल टू नॉर्मल मेल ऑफस्प्रिंग। जैसे देखो भाई ये एक फीमेल है, इस पे मैंने ये सी हटा दिया तो इसका मतलब ये एक कैरियर है, ये एक मेल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये फीमेल को भी डिजीज हो सकता है, कब होगा? तब दोनों के दोनों पे कैरियर होंगे, दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये जो जीन है ये क्या रहेगा? डिफेक्टेड रहेगा। एक्स लिंक्ड का मतलब है कि ये मेरा सेक्स क्रोमोसोम एक्स है, ठीक है। और एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया या भाई ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन बनाने वाला जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम पे वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एक्स लिंक्ड है, एक्स पे वो प्रेजेंट है जीन, जिसके डिफेक्ट के कारण हमें क्या हो रहा है? हीमोफीलिया हो रहा है। ये फीमेल में हो सकता है, कब होगा? जब दोनों के दोनों क्रोमोसोम क्या हों? इसके कैरियर हों। एक होगा तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कैसा डिजीज है? रिसेसिव डिजीज है। जब नॉर्मल होगा, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो कैरियर वाले पे नॉर्मल वाला क्या रहेगा? डोमिनेंट रहेगा, कैरियर वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। अब देखो ये डिजीज फैलता कब है? भाई एक कैरियर फीमेल है वो एक नॉर्मल मेल से शादी करती है, तो यहाँ पे जो क्रॉस होगा ये फीमेल नॉर्मल रहेगी, ये फीमेल कैरियर रहेगी, ये जो मेल है ये क्या रहेगा? अफेक्टेड रहेगा। क्या रहेगा? अफेक्टेड रहेगा। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भाई व्हाई हीमोफीलिया इज मोर इन मेल देन एज कंपेयर टू फीमेल। देखिए मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसी पे ही वो जीन प्रेजेंट है, और उसी एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्ट होने के कारण क्या है? जो एक्सप्रेशन आएगा ब्लड क्लॉटिंग बनाने वाले प्रोटीन का वो क्या आएगा? वो डिजीज वाला एक्सप्रेशन आएगा, उसको क्या रहेगा? हीमोफीलिया रहेगा। लेकिन एज इन केस ऑफ फीमेल के केस में क्या है? ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल इस पे क्या है? डोमिनेंट है, क्योंकि ये मैंने बोला है कैसा है? रिसेसिव है। तो ये अब यहाँ पे नॉर्मल वाला एक्सप्रेस कर जाएगा और मेल में इसके चांसेस क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई इस प्रकार से हमने क्रॉस कराया तो भाई डिजीज होने के चांसेस कितने हैं? 25%, 25%। भाई मैं बोलूं मेल के डिजीज होने के चांस 50%, फीमेल के 0, फीमेल के कैरियर के 25%, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग आने के एक नॉर्मल ऑफस्प्रिंग ये, एक नॉर्मल ऑफस्प्रिंग ये, 50% चांस। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप कर सकते हो। अब इसका जेनेटिक एक्सप्रेशन देखते हैं भाई कि भाई हीमोफीलिया वाला जीन जो भाई एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है
उसके अगर डिफेक्टिव होता है तो क्या काम करेगा वो? म्यूटेंट एलील फॉर जीन एनकोडिंग ब्लड क्लोटिंग, म्यूटेंट एलील फॉर जीन एनकोडिंग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर या प्रोटीन फैक्टर, कि भाई ये जो फैक्टर है ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसके लिए वो एलील म्यूटेंट हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी? अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसको हीमोफीलिया होगा उसको एक थोड़ा सा भी कट लग गया तो ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो सकती है और उसकी डेथ हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, या इसको कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी कैसा डिजीज है? ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। और कैसे फैलेगा? कैरियर फीमेल टू नॉर्मल मेल ऑफस्प्रिंग। सेम वही चांसेस आएंगे इसके बिल्कुल सेम है। इसमें क्या रहेगा? म्यूटेंट एलील फॉर जीन एनकोडिंग रिसेप्टर फॉर रेड एंड ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखिए भाई, जो हमारी आईज के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे 7 कलर के लिए अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, पिगमेंट्स के लिए अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, तो रेड और ग्रीन वाला पिगमेंट को बनाने वाले प्रोटीन जो है कौन से क्रोमोसोम पे है? एक्स क्रोमोसोम पे है। और उस एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन कैसे हो गए? डिफेक्टिव हो गए। क्या हो गए? डिफेक्टिव हो गए। तो डिफेक्टिव होने के कारण रेड और ग्रीन के पिगमेंट नहीं बनेंगे और पर्सन जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा रेड और ग्रीन के अंदर, तो इसे बोलते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज मोर इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल। तो आप बता सकते हो वही रीजन है कि भाई मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वही डिफेक्टिव होगा, तो एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? कलर ब्लाइंडनेस वाला रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिनाइलकेटोनुरिया। ये कैसा डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोम का मतलब उन 22 क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो देखिए, म्यूटेंट एलील ऑफ ए जीन ऑन क्रोमोसोम 12 cause enzyme deficiency in biochemical pathway that break down the amino acid phenylalanine। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि भाई जो 12 नंबर का जो क्रोमोसोम है, ठीक है, रिसेसिव का मतलब है कि वही बात कि नॉर्मल अगर प्रेजेंट होगा तो कैरियर वाला काम नहीं करेगा, बिल्कुल सेम वही रिसेसिव वाला केस रहेगा, 3:1 का सिस्टम रहेगा। अब ये मेरे पास 12 नंबर क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पे एक एंजाइम है, इस पे एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है? फिनाइलएलानाइन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। टायरोसिन फिर मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ नाइट्रोजन में काम आएगा। तो इस प्रकार से हमारे अंदर क्या फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन और फर्दर अमीनो एसिड बनते हैं इससे रिलेटेड। तो जो एंजाइम फिनाइलएलानाइन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम की यहां पर क्या हो गई? डेफिशिएंसी होगी। उस एंजाइम की यहां पर क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, जिसके कारण क्या हुआ? जो फिनाइलएलानाइन है वो हमारे ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो गया और ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होने के कारण हमारे को मेंटल रिटार्डनेस फील कराएगा कि भाई वो बंदा पागल हो जाएगा ड्यू टू उसके अंदर फिनाइलएलानाइन जो है वो एक्यूमुलेट हो गया, क्योंकि जो एंजाइम इस फिनाइलएलानाइन को टायरोसिन और फर्दर इसके नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जाने के लिए जो एंजाइम की जरूरत थी वो एंजाइम क्या हो गया? यहाँ पर डेफिशिएंट हो गया। तो ये 12 नंबर क्रोमोसोम पे है और ऑटोसोम है, और रिसेसिव का मतलब है जब नॉर्मल प्रेजेंट होगा तो ये काम नहीं करेगा। फिर ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्डअप ऑफ फिनाइलएलानाइन एंड रिलेटेड कंपाउंड कॉल्ड मेंटल रिटार्डनेस। फिर हमारा टॉपिक है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी क्या है? हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। कैसा डिजीज है?
ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। और ये क्रोमोसोम नंबर 7, जो 7 नंबर क्रोमोसोम है उस पे जीन की कमी के कारण होता है, जिसके कारण क्या होता है, फॉल्टी क्लोराइड चैनल बनते हैं। कभी आपने सुना होगा प्रोटीन चैनल के बारे में सेल वाले टॉपिक के अंदर। ऐसे इस प्रकार से हाइड्रोजन चैनल बनते हैं, सोडियम चैनल बनते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन चैनल होते हैं। जब 7 नंबर क्रोमोसोम पे जो जीन है वो डिफेक्टिव होता है तो क्या बनेगा, फॉल्टी क्लोराइड चैनल बनेगा, जिसके कारण लंग इन्फेक्शन, कंजेशन का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड डिजीज होंगे, इनफर्टिलिटी होगी और पुअर फैट डाइजेशन होगा। तो ये सिम्टम्स होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के। फिनाइलएलानिन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये दोनों के दोनों डिजीज कैसे डिजीज हैं, ये सेक्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हैं। मींस ऑटोसोम पे है ये 12 नंबर क्रोमोसोम पे, ये 7 पे है, और ये दोनों के दोनों डिजीज क्या है, एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड डिजीज है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिनाइलकेटोनुरिया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हंटिंगटन डिजीज। ये तो डिजीज है हंटिंगटन डिजीज तो है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। मतलब जैसे हमने फिनाइलकेटोनुरिया में बात की थी, सिस्टिक फिब्रोसिस में बात की थी कि ये डिजीज जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन ये डिजीज कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। वैसे हमने फिनाइलकेटोनुरिया में पढ़ा था कि भाई जो जीन है जिसकी कमी के कारण फिनाइलएलानिन नहीं बनेगा, मैंने एक पाथवे डिस्क्राइब किया था, वहां से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रह गया था। जितने भी जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो डिस्कवर किए गए थे आर्कीबाल्ड सी गेरार्ड, इसको आपने नोट करना है, फिनाइलएलानिन वाले में ही आप इसको नोट कर लीजिएगा। आर्कीबाल्ड सी गेरार्ड ने जो है मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्क्राइब किया था, फिनाइलएलानिन किस प्रकार से टायरोसिन में कन्वर्ट होकर के अदर अमीनो एसिड बनाता है, जैसे मेलाटोनिन। अब हमारा टॉपिक है हंटिंगटन डिजीज, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, इनहेरिटेंस इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये डिजीज फैलता है म्यूटेंट अलील फॉर जीन ऑन क्रोमोसोम 4 नंबर क्रोमोसोम पे प्रोटीन का डिफेक्टिव होने के कारण, प्रोटीन विद एक्स्ट्रा अमीनो एसिड दैट कॉज इट टू मिसफोल्ड एंड फॉर्म कलम्स, कि भाई उस जीन में कमी होने के कारण, डिफेक्ट होने के कारण जो है एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड बन जाता है, जिसके कारण जो प्रोटीन की क्या हो जाती है, मिसफोल्डिंग हो जाती है। क्योंकि देखो जैसे फोल्डिंग की बात करते हैं, अमीनो एसिड क्या या प्रोटीन के आपने स्ट्रक्चर देखे हैं, भाई प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है। इसमें आपने एक चीज देखी है, जैसे कोई भी अमीनो एसिड है उसकी एक अरेंजमेंट होती है प्रोटीन चेन के अंदर। भाई जैसे ये एक अरेंजमेंट आपकी क्या है, लीनियर अरेंजमेंट है। भाई अमीनो एसिड कुछ इस प्रकार से अरेंज है, यहाँ अरेंज है, यहाँ अरेंज है, तो हो सकता है कि ये अरेंजमेंट कुछ हेलिकल हो सके। तो जब उस अरेंजमेंट में कोई एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आ जाता है हमारा, तो उस प्रोटीन की चेन की, उस पेप्टाइड चेन की क्या हो सकती है, मिसफोल्डिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन में कलम बन जाते हैं। और इस डिजीज में जो पर्सन है वो मुश्किल से 40 एज तक ही जीता है, बाकी नहीं जीता, मर जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होती है, 15 साल में बच्चा जो वो जवान हो जाता है। प्रोग्रेसिव अनकंट्रोलेबल मूवमेंट एंड पर्सनालिटी चेंज बिगिनिंग इन द मिडिल एज, कि भाई वही 15 साल में वो जवान हो जाएगा तो 40 की एज तक वो डेथ में चला जाएगा। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस प्रकार से होंगे भाई, मियोसिस है, मियोसिस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम जो हमारे अंदर 23 पेयर है, उसमें से गैमेट के अंदर भाई oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म या ओवम में 23 आते हैं, पूरे पेयर नहीं आते। अब मान लीजिए अब 23 की बजाय 23 पेयर या 46 की बजाय एक एडिशनल आ जाए, मियोसिस में कुछ गड़बड़ी के कारण या एक कमी हो जाए,
45 हो जाए तो क्या होंगे, चेंजेस आ जाएंगे ऑर्गेनिज्म वुमेन के अंदर। तो इस लॉस और गेन को, जो मियोसिस के टाइम में जो लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इसको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। कि भाई मियोसिस में क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। भाई मान लो मैं कह रहा हूं कि बढ़ ही रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। अब जैसे इससे रिलेटेड ये 3 डिजीज है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स एक्स वाई। इसमें जैसे देखिएगा वाई हो गया तो ये क्या होगा, मेल को डिफाइन करेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ गए। अब फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम था और मेल्स में एक्स वाई था। अब फीमेल में मियोसिस में दिक्कत आ गई तो ये पूरा का पूरा सेट आ गया और इधर से वाई आ गया, तो ये क्या डिफाइन होगा, एक्स एक्स वाई। कितने क्रोमोसोम होंगे इसके अंदर, 47 होंगे। अब 47 क्रोमोसोम है तो पहली बात तो मियोसिस पॉसिबल नहीं है। मियोसिस पॉसिबल नहीं है तो गैमेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है, ये क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। अब इसके सिम्टम देखिए, इंसिडेंस देखिएगा 1 in every 500 to 100,000 मेल। सिम्टम देखिएगा सेक्सुअली अंडर डेवलप रहेगा विद रूडिमेंट्री टेस्टिस। रूडिमेंट्री का मतलब वो टेस्टिस क्या होंगे, अंडर डेवलप होंगे। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड भी अंडर डेवलप होंगे। एंड मे डेवलप ब्रेस्ट टिश्यू, और इसमें ब्रेस्ट टिश्यू भी होंगे। ये जो पर्सन होगा ना, ये पर्सन मेल होगा वाई के कारण, लेकिन एडिशनल एक्स के कारण इसके अंदर क्या होंगे, फीमेल फीचर आएंगे। इसके अंदर क्या आएंगे, फीमेल फीचर आएंगे। तो इससे एक डिजीज होता है, इस डिजीज को बोलते हैं गायनोकोमेस्टिया। इस डिजीज को बोलते हैं गायनोकोमेस्टिया, मतलब फीमेल जैसा दिखाई देना क्या होता है, गायनोकोमेस्टिया। इसमें जैसे फीमेल जैसे फीचर डेवलप हो जाएंगे, वही बॉय